ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर त्रिभुज से प्रारंभ होगा, जिसमें हम त्रिभुज से संबंधित कुछ टॉपिक्स को आज के सेशन में कवर करेंगे। पहला टॉपिक है सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। फिर उसके बाद सर्वांगसम आकृतियों के बाद समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, समरूप बहुभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो चूँकि स्टूडेंट्स आज का जो हमारा चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो है ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं त्रिभुज क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा। ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा हो उसे त्रिभुज कहेंगे। ये परिभाषा थोड़ा सा कम उचित है, इसके लिए हम लोग ऐसे कहेंगे ऐसा बहुभुज जो तीन भुजाओं से बना हो उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ऐसा बहुभुज जिसमें तीन भुजाएं हों उसे हम कहेंगे त्रिभुज। मतलब तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहा जाता है, ट्रायंगल। ठीक है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और उसके साथ साथ तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई डिफिनीशन किसकी, त्रिभुज की। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, मीन्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं, मीन्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यदि दो ज्यामितीय आकृतियों के आकार और माप दोनों सेम हो, आकार प्लस माप, अगर ये दोनों सेम हैं, दो आकृतियां हमारे पास मान लीजिए कोई भी आकृतियां हैं ऐसे, इनके आकार और माप दोनों अगर सेम हैं तो इनको सर्वांगसम आकृति कहेंगे। मीन्स शेप और साइज सेम रहेगा। अगर शेप और साइज सेम है दोनों में, तब उन दोनों आकृतियों को सर्वांगसम आकृति बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाएगा। दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कही जाएंगी यदि उन दोनों की संगत जो चीज़ें हैं वो बराबर हो, मतलब माप बराबर हो और उनके आकार भी बराबर हो। ठीक है, जैसे दो त्रिभुज हैं ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब सर्वांगसम होंगे यदि इनके शेप एक जैसे हो और माप साइज एक जैसे हो। शेप और साइज अगर सेम है दो आकृतियों की, तब उनको कहा जाता है सर्वांगसम आकृतियाँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये दोनों सर्वांगसम होंगे यदि इनकी जो साइज है, मतलब भुजाओं की जो लंबाई है, ये बराबर हो। ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो,
और दूसरी चीज़ ये है कि शेप भी सेम होना चाहिए। जैसे इस शेप में है तो ये भी इसी शेप में है, तो ये शेप भी सेम हो गया, मतलब आकार सेम हो गया, और साइज का मतलब माप, ये भी। अगर ये दोनों सेम है दोनों में तो इनको कहेंगे सर्वांगसम आकृति। ठीक है, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए भुजों की माप, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह ये अगर सर्किल है और ये सर्किल है तो दोनों सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का जो सिंबल होता है, मतलब नोटेशन जो होता है, इस तरह से नोट करते हैं। ये सर्वांगसम होंगे यदि इसकी त्रिज्या दोनों के बराबर है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम वृत्त। ये दोनों वृत्त सर्वांगसम कहे जाएंगे। उसी तरह कोई भी 2 ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम कही जाएंगी यदि उनके आकार और उनकी माप समान हो तो। ठीक है, समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जैसे कि बाय नेम यहाँ से देख रहे हैं, समरूप। 2 ज्यामितीय आकृतियाँ अगर ऐसी हों जिनके रूप समान हो तो उसको समरूप आकृतियाँ बोला जाता है। मीन्स ऐसी 2 ज्यामितीय आकृतियाँ जिनके आकार समान हो और माप चाहे समान हो या असमान हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आकार समान है, देखने में उनका शेप सेम लग रहा है, जैसे ये वृत्त ये वृत्त, ये समरूप हो गए। इनके साइज से मतलब नहीं है, इनके शेप से मतलब है। इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है। 2 ज्यामितीय आकृतियाँ समरूप कही जाएंगी यदि उनका शेप एक जैसा है तो, मतलब समान रूप में दिखाई दें तो। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये लड़का उनकी तरह है, तो मतलब वो समरूप है, चाहे वो लड़का छोटा हो और जिससे बात किया जा रहा है कि जिसकी तरह है, वो चाहे जितने बड़े हों। तो इसका मतलब एक 2 ज्यामितीय आकृतियाँ अगर समरूप होंगी तो उनके शेप एक जैसे होंगे। ये जैसे ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये समरूप कही जाएंगी क्योंकि इनका शेप एक जैसा है। ठीक है, यहाँ पे जो शेप होगा, आकार एक जैसा होगा। ये दोनों का आकार एक जैसा होगा, लेकिन जो साइज है ये बराबर भी हो सकती है। मतलब जो माप है इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, इसकी त्रिज्या कम है, तब भी ये समरूप कही जाएंगी। इनके माप से कोई मतलब नहीं है। माप बराबर भी हो सकती है, साइज बराबर भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इनका शेप एक जैसा रहेगा, तब उन आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज ठीक है। समरूप बहुभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बहुभुज किसे कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। सबसे पहले आप इसको कंफर्म हो जाइए कि बहुभुज किसे कहा जाता है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 3 या 3 से अधिक बंद आकृति, 3 या 3 से अधिक भुजाओं। पहली बात तो बहुभुज में ध्यान रखिएगा कि
कम से कम 3 भुजा होगी, उससे ज़्यादा भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन 3 भुजाएं हो चाहे 4 भुजाएं हो, देखिए इसमें 1 2 3 भुजा है, लेकिन बहुभुज की डिफिनीशन ये होती है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए बंद नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। अगर 3 भुजाओं से ऐसे हम बंद कर दें तो ये बहुभुज है, ठीक है। उसी तरह ये बहुभुज नहीं है, अगर ऐसे बंद कर दें 4 भुजाओं वाली आकृति हो गई तो ये भी बहुभुज है। उसी तरह 5 भुजाओं से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे, ठीक है। 6 भुजाओं से आकृति बना सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से जो फिगर बनता है उसको बहुभुज बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि 2 बहुभुज समरूप बहुभुज कब होंगे, ठीक है। हमें बात करना है कि समरूप बहुभुज किसे कहते हैं। ये समरूप बहुभुज किसे कहेंगे, मान लीजिए 2 बहुभुज हैं, एक ये है एक ये है, ये दोनों समरूप कब होंगे। सबसे पहली बात, ये समरूप होने के लिए भुजाओं की संख्या बराबर होना चाहिए। पहली चीज़ भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो मतलब बराबर हो, ठीक है। अच्छा, भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इन दोनों को समरूप कब कहेंगे, तब कहेंगे जब इसमें जैसे 3 भुजा है तो इसमें भी 3 भुजा, मतलब भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 4 भुजा है तो इसमें 4 भुजा हो, तभी समरूपता की ये कंडीशन ये फुलफिल होगी। तो इसमें सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज़ भुजाओं की संख्या बराबर हो, जिसको हम समरूप कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ संगत कोण, मतलब ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण इसके, संगत कोण समान हो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है संगत भुजाएं समानुपाती हूँ, समानुपाती हूँ, ठीक है। ये 3 कंडीशन होगी। अगर ये 3 कंडीशन दो बहुभुजों में फुलफिल होंगे साथ साथ, तब उन दोनों को समरूप बहुभुज कहा जाएगा। पहली चीज़ भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे ये समरूप होंगे यदि भुजाओं की संख्या बराबर हो, 1 2 3 भुजा, 1 2 3 भुजा, ठीक है। और दूसरी चीज़ संगत कोण, ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए। ये 110 है तो ये भी 110 होना चाहिए, ठीक है। और ये मान लीजिए 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से संगत कोण समान होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि संगत भुजाएं समानुपाती हों। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमने यहाँ पे समरूप आकृतियों को डिफाइन करते समय बताया था कि इनकी साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन शेप समान होना चाहिए। समरूप आकृतियाँ उसे कहते हैं जब उनके शेप एक जैसे हों, मतलब देखने में वैसे लग रहे हों लेकिन छोटा बड़ा आकार हो सकता है। तो यहाँ पे समरूप बहुभुज की बात कर रहे हैं तो इनमें ये छोटा बड़ा हो सकता है, तो छोटा बड़ा होगा लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती हों। जैसे ये 2 है तो ये 4 हो सकता है, ठीक है। ये 3 है तो ये 6 हो सकता है, ये 5 है तो ये 10 हो सकता है। तो समानुपाती होने का मतलब 2 4, 2/4 हो गया, ये हो गया 1/2, ठीक है। इसका अनुपात 1/2 हुआ। ये हुआ 3 6, 3/6, तो 1/2 अनुपात आ गया। और ये 5 10, इसका भी 1/2 आ गया। मतलब इनकी संगत भुजाएं इसका अनुपात जो आए, इसका वही अनुपात आना चाहिए और इस भुजा का अनुपात वही आना चाहिए, तब दोनों को कहेंगे कि वह संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ये तीनों कंडीशन मिलेंगे किसी भी बहुभुज में तो दोनों को समरूप बहुभुज कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, ठीक है।
कांग्रुएंट ट्रायंगल, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके त्रिभुज चैप्टर से संबंधित है, ठीक है। तो रिलेटेड डेफिनेशन है, क्योंकि बहुभुज में एक बहुभुज त्रिभुज भी है। त्रिभुज एक तरह का बहुभुज है, तो बहुभुज में त्रिभुज हो सकता है। हमने कहा कि कम से कम 3 भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खठभुज जो भी हैं वो बहुभुज है। तो अगर हम समरूप बहुभुज जान गए हैं तो समरूप त्रिभुज भी जान जाएंगे कि वहाँ पे 3 से अधिक या 3 भुजाओं वाली आकृतियों की समरूपता की बात हो रही थी समरूप बहुभुज में। यहाँ पे स्पेशल रूप से हम त्रिभुज की बात करेंगे, मतलब 3 भुजाओं की बात करेंगे। 2 त्रिभुज सिमिलर मीन्स सिमिलर ट्रायंगल कहे जाएंगे यदि पहली कंडीशन संगत कोण बराबर हो। 2 त्रिभुज सिमिलर होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये 2 कंडीशन होगा तो कोई भी 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण समान हो और दूसरी चीज़ संगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन इसको हम ऐसे समझा देते हैं। ये देखिए, ये समरूप हो जाएंगे दोनों यदि ये कोण इसके बराबर हो। मान लीजिए कि ये 30 अंश है तो ये 30 अंश हो, ठीक है। ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश हो। ये 90 है तो ये भी 90 हो, ठीक है। ये देखिए 180 अंश हो गया। तीनों कोणों का योग त्रिभुज के 180 अंश होता है। तो यहाँ पे संगत कोण समान है। इसका संगत कोण ये है 30-30, 60-60, 90-90, ठीक है। संगत कोण समान हो। दूसरी कंडीशन है संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो एक है तो एक ये भी हो सकता है, तब भी दोनों को समरूप कहेंगे। लेकिन ये मान लीजिए बड़ा दिख रहा है तो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ये संगत भुजाएं यही है, इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये और इसकी संगत भुजा ये। तो देखिए समानुपाती हैं कि नहीं। 1/2 ये हो गया 1/2। इसका अनुपात, इसका अनुपात 2/4, 2/4। इसका अनुपात 3/6। तो ये भी 1/2 हो गया। 2 × 2 2 × 4, 3 × 3 3 × 6। तो 1/2 1/2 1/2 समानुपाती हो गया। समानुपाती हो गए संगत भुजाएं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे समकोणिक, समानकोणिक, समानकोणिक त्रिभुज। क्या होते हैं समानकोणिक त्रिभुज? तो बहुत ही सिंपल है, बाय नेम। 2 त्रिभुज ऐसे हों जिनके जो संगत कोण है वो समान हो। ऐसे 2 त्रिभुज जिनके संगत कोण समान हो वो समानकोणिक त्रिभुज कहे जाएंगे। तो ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे ये है, ये है, ये दोनों समानकोणिक होंगे यदि ये 30 है, ये भी 30 है, ये 70 है, ये भी 70 है, ये 80 है, ये भी 80 है। मतलब संगत कोण अगर समान है 2 त्रिभुजों में तो उनको समानकोणिक त्रिभुज कहा जाए। ये दोनों समानकोणिक त्रिभुज हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, त्रिभुजों को हम कैसे लिखते हैं, इनका नोटेशन क्या होता है। जैसे ए, इनका नाम दे देंगे। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती हैं, 3 कोण होते हैं, हम लोग ये जानते हैं। ये तीनों शीर्ष कहे जाएंगे ए बी सी, और 3 भुजा है ए बी बी सी और सी, और 3 कोण ये, ठीक है। चलिए इनको हम नोटेड, जैसे त्रिभुज ए बी सी लिखना है तो ऐसे हम लिखेंगे, त्रिभुज का सिंबल बनाएंगे ए बी सी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी लिखा है,
सिंबल में ऐसे लिखा जाएगा और फिगर ऐसे खींचा जाएगा। ठीक है, चलिए इन सबसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं, मतलब कुछ निष्कर्ष हैं, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये दो आकृतियां समरूप होंगी यदि उनके आकार समान हो। ठीक है, पहला रिजल्ट, दो आकृतियां समरूप होंगी यदि उन दोनों के आकार समान हो, मतलब शेप एक जैसा हो। दूसरा है दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि एक सर्किल मान लो ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तो इनका रूप तो एक ही जैसा है, दिखेंगे तो ऐसे ही। ठीक है, इसीलिए दोनों समरूप कहे जाएंगे। क्योंकि परिभाषा में ही हमने देखा कि दो आकृतियां समरूप होंगी यदि उनके आकार एक जैसे हो, मतलब वो शेप एक जैसे हो। ठीक है, गोल है, ये भी गोल होना चाहिए। तो हमें याद रखना है कि दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। कैसे? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं समान है। मान लो 2 2 2। एक समबाहु त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं, ये मान लीजिए 3 3 3 3 3 सेंटीमीटर सब है, ये 2 2 सेंटीमीटर है। तो दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो कैसे होते हैं? त्रिभुज के समरूप होने की कंडीशन हम लोग जानते हैं। पहली कंडीशन ये है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 60 अंश का होता है। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 अंश का है। तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 60 60 होना चाहिए। ठीक है, तो समरूप होने, त्रिभुज के समरूप होने की कंडीशन क्या होती है कि संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण तो बराबर हो गए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी संगत भुजाओं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो 2/3 हो गया ये इसका अनुपात 2/3, इसका अनुपात 2/3, इसका अनुपात 2/3। देखिए संगत भुजाएं भी समानुपाती है। तो इसका मतलब दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, ये याद रखिए आप। ठीक है, दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। कैसे? हमने बहुभुजों की बात की। दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? उसमें कंडीशन हमने बताया कि उनके भुजाओं की संख्या बराबर हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ संगत कोण समान हो। तीसरी चीज़ है कि संगत भुजाएं समानुपाती हों। बहुभुजों की बात हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ग हमने ले लिया। एक वर्ग ये है, ठीक है, ये एक वर्ग ये है, दूसरा स्क्वायर हमने ऐसे ले लिया। ये मान लो 2 2 2 2। इसकी भुजा हम मान रहे हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दो वर्ग हैं और हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों हमेशा सर्वांगसम नहीं, समरूप होते हैं। कैसे? तो पहली कंडीशन ये थी कि भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी ये समरूप होंगे। तो भुजाओं की संख्या 4 4 है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी चीज़ है संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो वर्ग होते हैं उनमें चार कोण होते हैं और चारों समकोण होते हैं। 90, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी वर्ग है तो इसमें भी 90 डिग्री का, मतलब संगत कोण बराबर हो गए। पहली चीज़ भुजाओं की संख्या बराबर हो गई, दूसरी चीज़ संगत कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब एक कंडीशन बची है, वो क्या है कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो देखिए ये भुजा, ये वाली भुजा, ये तो 2/3 इसका अनुपात हुआ। इतना बटे इतना,
तो 2/3, मतलब सभी का अनुपात 2/3 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। जो अगला रिजल्ट है, हम ये कह सकते हैं कि 2 आकृतियाँ सर्वांगसम होंगी। सर्वांगसम की बात हो रही, कांग्रुएंट की। सर्वांगसम होंगी यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। यदि और केवल यदि उनके आकार और माप, आकार और माप, शेप एंड साइज समान हो। अगर इस तरह की 2 आकृतियाँ मिल जाएं जिनके आकार और माप, शेप एंड साइज दोनों सेम हो, तो वो दोनों सर्वांगसम आकृतियाँ कही जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने त्रिभुजों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल टैलेंट्स गाइडर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।